जब आपको हमल नहीं ठहर रहा तो क्या आप अपनी फर्टिलिटी को घर पे खुद से चेक कर सकती हैं? अपने डॉक्टर के पास जाए बगैर और बिना किसी टेस्ट किए क्या आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको हमल क्यों नहीं ठहर रहा? और अगर आप पता लगा सकती हैं उस तरीके से जो मैं आपको बताऊंगा, तो फिर उसकी होम रेमेडी भी आपको बताऊंगा कि उसका घर पे ही हल क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब पीरियड्स का ठीक होना सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी खातून के लिए जब वो हमल के लिए कोशिश कर रही होती है। 95% ख़वातीन को पीरियड्स में पेन होता है। हल्का फुल्का दर्द पीरियड्स के दौरान या इससे जस्ट 1-2 दिन पहले, कमर के अंदर दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, थाइज़ में दर्द होना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको थ्रू आउट 3-4 दिन आपको लगातार पेन ही रहता है और कोई ना कोई मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है, तभी आपका पीरियड्स का पेन ठीक होता है, या उससे भी मुकम्मल फ़र्क नहीं पड़ता, या पीरियड्स के फर्स्ट डे पे आपको बहुत ही शदीद पेन होता है, या फिर आपके पीरियड्स के ब्लड का जो फ़्लो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपके दर्द की शिद्दत भी बढ़ती जाती है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स में भी इतना शदीद पेन है और जिसकी वजह से आपको हमल भी नहीं ठहर रहा आसानी से। और जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो पीरियड्स में आपको शदीद दर्द रह सकता है, आपको इंटरकोर्स में भी पेन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल पीरियड्स में शदीद दर्द नहीं होता, हल्का हल्का पेन होता है जो काबिल बर्दाश्त होता है, बाज़ ख़वातीन को इवन के नहीं भी होता। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है पीरियड्स में तो हो सकता है कि आपकी यूट्रस के अंदर खुदा ना खास्ता फाइब्राइड हो, कोई रसोली हो, कोई पोलिप हो, आपको एंडोमेट्रोसिस की बीमारी हो, आपके ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज हो, समटाइम उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये पीरियड्स के दौरान जो आपको शदीद पेन हो रहे हैं, क्या ये नॉर्मल पीरियड्स के दर्द हैं या आपके अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से आपको शदीद दर्द हो रहा है और हमल नहीं ठहर रहा। तो पीरियड्स आपके जब स्टार्ट होते हैं जैसे ही, उस टाइम पर अगर आपको पेन होता है तो आपने करना ये है कि तुलसी की 3-4 पत्तियां लेके, ताज़ा पत्तियां तोड़ के उनको चबा के अच्छी तरह से, उसके बाद उसको निगल के थोड़ा सा पानी ऊपर से आपने पी लेना है। एक बार सुबह में, एक बार शाम में, इस तरह से करें। या आप इन्हीं पत्तियों की चाय बना लें, तुलसी लीव्स की टी आप बना के 1 कप नीम गर्म सुबह, 1 कप नीम गर्म आप शाम में पिएँ। अगर आपको पेन में रिलीफ मिले, आपका पेन ठीक हो जाए, नेक्स्ट मंथ फिर से आपको पेन हो, फिर से आप इस तरह से ट्राई करें। अगर पेन इससे रिलीव हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो इट मीन्स कि ये पीरियड्स का ही पेन है, ये बहुत ज़्यादा कोई मसला नहीं है आपके अंदर, क्योंकि तुलसी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बल्कि इंडिया के अंदर तो तुलसी के पौधे को पूजा भी जाता है। तो पेट दर्द के लिए, स्पेशली ऐसे दर्द के लिए जो पीरियड्स के दौरान होता है, तुलसी की पत्तियों की चाय बहुत ही हेल्पफुल होती है। तुलसी की पत्तियां चबाकर खाना हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आपको इस होम रेमेडी यूज़ करने से पीरियड्स के पेन में दर्द ख़त्म नहीं होता तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूर होता है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना TVS अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि ये पता चलाया जा सके कि कहीं फिजिकली अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फाइब्राइड तो नहीं है, पोलिप तो नहीं है, एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है, आपके सिस्ट तो नहीं बनी हुई, या कोई और इस किस्म की बीमारी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अंदर है तो नहीं। और अगर सारा कुछ ठीक भी है अल्ट्रासाउंड पे, तो फिर एक और रीज़न हो सकती है हार्मोनल, जिसमें फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसी ख़वातीन के अंदर चेहरे पे कील मुहासे ज़्यादा आते हैं, चेहरे पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा आती है, बाल उगने लगते हैं, और साथ साथ में तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, वज़न आपका बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ इशारा करती हैं। तो इस चीज़ को फिर कैसे आपने कंट्रोल करना है? 3 चीज़ें हैं, एक तो लाइफस्टाइल, दूसरा डाइट और तीसरी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के अंदर आप योगा करें, आप हल्की फुल्की वॉक करें, चहलकदमी करें, पेट के एरिया की एक्सरसाइज करें, हेल्दी BMI को मेंटेन रखें, वज़न को बढ़ने ना दें, बल्कि वज़न को 5 से 7 किलो कम करें जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं। डाइट के अंदर सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी, फल, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट से परहेज़ करें, स्ट्रेस बिल्कुल न लें लाइफस्टाइल के अंदर, पॉजिटिव सोचें। ऐसी ख़वातीन भी हैं जिन्होंने 8 से 10 साल के बाद भी नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है, आप भी कर सकती हैं। पीरियड्स में आप क्या खाएं,
ओवुलेशन में आप क्या खाएं, इम्प्लांटेशन के दिनों में आप क्या खाएं, जो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। एक एक चीज़ पे वीडियोस मौजूद हैं आपकी हेल्प के लिए, इस चैनल के ऊपर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।